चाणक्य से पूछा गया कि संसार में सबसे बड़ी आग क्या है? सबसे बड़ी अग्नि जो मनुष्य की शांति को भी भस्म कर देती है, मनुष्य की प्रसन्नता को भी भस्म कर देती है और मनुष्य की यश कीर्ति सबको जलाकर राख कर देती है, वो कौन सी आग है? और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ऐसे तो आपके शत्रुओं की कमी नहीं है। देवरानी जेठानी की शत्रु बनी हुई है, भाई भाई का शत्रु बना हुआ है, बाप बेटे में शत्रुता है, पड़ोसी पड़ोसी में शत्रुता है, चाचा भतीजे में शत्रुता है, सास बहू में तो 7 जन्मों की दुश्मनी चली आ रही है। शत्रुता में तो तुम होशियार हो। शत्रुता बनाने में कितने लोगों के पास में बड़ी विचित्र केमिस्ट्री रहती है। दुश्मन 1000 तैयार है। और याद रखना, शत्रुता तुम्हारी राह का ब्रेकर बनती है। इसलिए ऐसे ढंग से जियो, ऐसे ढंग से रहो कि शत्रुता कम से कम हो। लेकिन यदि किसी से शत्रुता हो ही जाए तो चिंता मत करना, फिर भगवान राम की तरह उस शत्रुता का निपटारा भी करना। क्योंकि कभी कभी बड़ी कोशिश के बाद भी शत्रुता हो ही जाती है। लोगों के अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, जलन भरी हुई है, कुढ़न भरी हुई है। तुम्हारी उन्नति को देख करके भी बहुत से लोग दुखी हो जाते हैं। तुम्हारे विकास को देख करके बहुत से लोगों के दिलों में ईर्ष्या की ज्वाला जलने लग जाती है और वह तुमसे शत्रुता मानने लग जाते हैं। तुमको पता भी नहीं कि हुआ क्या है, लेकिन उनको हुआ है कुछ। परंतु कैसे ईर्ष्या को भी कम किया जाए, लोगों के भीतर की जलन को कैसे बुझाया जाए। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो भी तुम कमाते हो उसका 10% झरसुआ लोगों के लिए खर्च करना चाहिए। ये झरसुआ हैं, तुमको देख करके झरस जाते हैं, जिनके अंदर जलन होती है, जिनको तुम्हारी उन्नति, तुम्हारा विकास अच्छा नहीं लगता, उनके ऊपर भी अपनी कमाई का 10वां अंश खर्च करना चाहिए। अन्यथा ये धूर्त लोग मरने से पहले ही तुम्हारा 10वां कर डालेंगे, काम बिगाड़ देंगे, फैक्ट्री में घुस पड़ेंगे, वहां हल्ला मचा देंगे, डंडा चला देंगे, कभी तुम्हारे घर पे आक्रमण कर देंगे, तुम्हारी बिल्डिंग तोड़ देंगे, गाड़ी तोड़ देंगे, फूंक देंगे। मैं गुजरात में गया था, चंदू भाई पटेल के साथ में गुजरात बड़ोदरा पादरा तालुका का विजिट कर रहा था। तो वे मुझे एक आश्रम पर लेकर गए। तो आश्रम कोई भगत ने बनाया था। गुजरात के भक्त लोग भी आश्रम बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के भक्त लोग बहुत कम आश्रम बनाते हैं। कोई आश्रम बना हो उसमें जाकर दर्शन कर लें, यही बड़ी बहादुरी है। लेकिन गुजरात के लोगों के अंदर सेवा का भाव जाता है। और जिस जाति में, जिस समाज में, जिस कौम में, जिस मजहब में, जिस मनुष्य में सेवा का भाव ज्यादा होता है, वो जाति कभी गरीब नहीं रहती है,
वो हमेशा अमीर बनकर ही जिंदगी जीती है, अमीर बनकर जिंदगी जीती है। सेवा के भाव से खुशी भी मिलती है, प्रसन्नता भी मिलती है। और पैसा कितना ही कमा लो, बना लो, बचा लो, रख लो, जमा करो, जिनके लिए तुम इकट्ठा कर रहे हो वह भी शायद लास्ट में तुमको दफन करने आएंगे कि नहीं आएंगे, इसमें भी संदेह है। सुब्रत राय का नाम आपने सुना होगा, सहारा के मालिक थे, सहारा इंडिया। छल कपट करके बहुत धन कमाया, गरीबों को गुमराह किया, पैसे का अंबार लगाया, पकड़े गए जेल की हवा खाया, बीमार हुए खूब दवा खाया और मर गए। पत्नी भी दफन संस्कार में नहीं आई, बेटे भी दफन संस्कार में नहीं आई। अमिताभ बच्चन को बहुत मदद किया था, वे भी नहीं आए। और आज वो व्यक्ति, उसकी आत्मा असहाय भटकती होगी। यदि वो कहीं सत्संग कराया होता, भंडारा किया होता, हर राजधानी में आश्रम बना दिया होता, तो शायद उसके दफन संस्कार में उसको सद्बुद्धि भी मिलती तो इतनी गलती भी नहीं करता। और लोग मरने के बाद भी उनको दुआएं देते हैं। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। खुद के लिए जीना तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को भी आता है, लेकिन दूसरों के लिए जीना तो केवल इंसान को आता है। और दूसरों के लिए जो जीता है वो इंसान के रूप में छिपा हुआ भगवान ही होता है, छिपा हुआ भगवान ही होता है। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। 10% अपना धन गुंडे लफंगों के ऊपर भी खर्च करो, अन्यथा वे काम बिगाड़ देंगे तुम्हारा। उनको भी चंदा वंदा दे दो, दुष्टों को। तो मैं आपको बता रहा था, गुजरात के उस आश्रम गया तो उस समय हम बात कम करते थे। कम इसलिए करते थे, थोड़ा शर्म भी लगती थी, बहुत पहले की बात है। तो जिसने आश्रम बनाया था वो मिला, तो हमने कहा बहुत अच्छी जगह आपने आश्रम बनाया, धन्यवाद है आपको। बोले धन्यवाद क्या, ये पूरा गांव चोर है, सीमेंट भी चुरा ले गए, गिट्टी चुरा ले गए, सरिया भी चुरा ले गए। तो हमने कहा फिर? बोले आश्रम के खेत में सब्जी बोया मैंने और सब्जी तोड़कर रोड पर लगा दिया और गांव वालों से कह दिया ये सब्जी आपकी है, सब लोग जितना जरूरत ले जाओ। तो इन दुष्टों को सब्जी खिलाता रहता हूं तो अब सीमेंट नहीं चुराते हैं, अब इतनी बात बन गई है। बोले सीमेंट बच गई, सब्जी खिलाता है। और सोचिए, आश्रम बना करके भी कोई साधु सोचते कि बड़ी शांति यहां मिल जाएगी, वहां पड़ोस में चोर भी रहता है, तुम्हारे आश्रम में चोरी करेगा। भजन गाते हैं लोग की गली गली में मंदिर और शिवालय, और कभी न लगते ताले। पर यहां तो ऐसा हो गया हिंदुस्तान में, हर जगह लगे हुए हैं ताले। कोई चाबी गले में पहने है, कोई कमर में पहने है, साइकिल में ताला, मोटरसाइकिल में ताला, गाड़ी में लॉक सिस्टम, दरवाजे में ताला, ताला में ताला। इतने ताला के बावजूद भी चोर है, बहुत चोर है। 100 में 90 चोर, फिर भी भारत विकास की ओर बहुत चोर भरा। चोर भी है, कंजूस भी बहुत है, मूर्ख भी बहुत है। पिछले गांव में सत्संग हुआ तो एक आदमी मेरे पास आया, भीड़ ज्यादा थी।
बोला कि मेरी साइकिल चोरी हो गई। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, आशीर्वाद। यानी ना तो चरण छूने आया, ना दक्षिणा देने आया, ना एक फूल लाया, साइकिल चोरी हो गई तो हमको बताने आया। कंजूस आदमी है। मैंने कहा साइकिल स्टैंड बनवा दूं क्या, 10 रुपया दोगे आप? बोले हम देंगे नहीं। तो 5000 की साइकिल चली गई तो संतोष करो। अगर यहाँ स्टैंड बना दिया जाए सत्संग में कि भाई 5 रुपये एक साइकिल का जमा होगा, स्टैंड है, उसमें 3 कर्मचारी रख दिए जाए, 5 रुपये में साइकिल सुरक्षित, 5000 की, 50,000 की मोटरसाइकिल सुरक्षित, 5 लाख की कार सुरक्षित। लेकिन लोग 5 रुपये नहीं देंगे, 5000 की मोटरसाइकिल 10,000 की चली जाए, कुछ भी हो जाए। ऐसे कंजड़ लोग रहते हैं, मूर्ख लोग। बहुत विचित्र लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर। कल एक पंडित जी मिले, बोले कई प्रदेशों में गया हूं। हमने क्या हुआ? बोले सबसे पाजी प्रदेश उत्तर प्रदेश है। तो हमने कहा आप कहाँ रहते हैं? बोले उत्तर प्रदेश में। तो हमने कहा आप भी पाजी हैं? बोले थे पाजी लेकिन हमसे ज्यादा पाजी यहाँ पर है। हमने कहा पाजी क्या होता है? बोले बाद को बताऊंगा, टाइम नहीं। पाजी लोग भरे हुए। अगर नेचर नहीं सुधरा, लेक्चर नहीं सुधरा, स्ट्रक्चर नहीं सुधरा, कैरेक्टर नहीं सुधरा और लाइफ का चैप्टर नहीं सुधरा, तो जिंदगी में तुमने कमाया क्या है? मकान सुधार दिया, दुकान सुधार दिया, गाड़ी सुधार दिया, कपड़े सुधार दिया, बाल सुधार दिया, लेकिन जिंदगी को नहीं सुधार सके और जिंदगी बिगड़ती चली गई तो याद रखना, ना लोक में यश होगा, ना परलोक में ठिकाना होगा। इसलिए अपनी जिंदगी को भी सुधारो। अधिकतर समय लोग बाल सुधारने में लगा देते हैं, कितने लोग चेहरा सुधारने में लगा देते हैं। सारा समय बर्बाद हो रहा है। इसलिए जीवन का सुधार यदि होगा तो सत्संग से होगा, और कोई जीवन को सुधारने वाला नहीं। ये जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यक चीजों का मूल्य है, लेकिन जीवन अमूल्य है। और इस अमूल्य जीवन को संभालना सीखो। संत कबीर ने एक दोहा कहा है, रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है हंकार। हंकार माने अहंकार। रतन को जतन पूर्वक संभालो। रतन कीमती होता है, लेकिन जितने रतन हैं वो सब रतन की कीमत कौन लगाता है? वो ये मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ रतन है। केवल सृष्टि में मनुष्य ना हो तो ना सोना की कीमत है, ना चांदी की कीमत, ना हीरा की कीमत, ना पन्ना पुखराज नीलम, किसी चीज की कीमत नहीं है। और मनुष्य है तो हर चीज को कीमती बनाने का काम मनुष्य करता है। तो सोचो जरा, ये मनुष्य स्वयं कितना कीमती होगा जो सबको कीमती बना देता है। जोर से ताली बजाया करो। यह डर किस बात का? ज्यादा यहाँ बाजा गाजा नहीं बज रहा, नगाड़ा ढोल तबला, लेकिन तुम हाथ की ताली बजा दिया। सबको सिखाना पड़ेगा। बहुत लोग डैमेज होकर बैठे, बड़ी बड़ी इमेज लेकर बैठे, और लाइफ पूरी डैमेज है, और इमेज खोने का डर है। कितने लोग सोचते हंसोगे तो इमेज डाउन हो जाएगी। अरे इमेज, तुम्हारा पूरा शरीर डैमेज हो गया, तुम इमेज लिए घूमते। भगवान कृष्ण हंसते थे, उनकी कितनी इमेज डाउन हुई थी। भगवान राम मुस्कुरा कर जिंदगी जीते थे, इमेज डाउन नहीं हुई थी, इमेज और हाई हुई थी। हंसकर मुस्कुरा कर जिंदगी जीना सीखो, और जहां आनंद की अनुभूति हो, एहसास हो सुख का, वहां पर जोरदार ताली बजा करके मस्ती का आनंद लेना सीखो। मुझे पता है तादाद से ज्यादा आपको टेंशन है। मैं चेहरों को बहुत रीडिंग करता हूं। चेहरा
कितना ही छिपाओ उस पर लिख के आ जाता है कि अंदर मामला क्या है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। झलकता है। और इस दुनिया में दुखी रहो, तुम्हारे दुख की भी परवाह किसी को नहीं। और खुश रहो, बहुत लोगों को परवाह है, खुश क्यों? ज्यादा तुम खुश रहो, लोग पूछेंगे इतना खुश क्यों हो? और खुश रहकर जियोगे तो भी कंडीशन यही है, दुखी होकर जियोगे तब भी पोजीशन यही है। इसलिए जो है सो है, लेकिन कांटों की गोद में घिरा हुआ गुलाब कांटों की परवाह नहीं करता है, बल्कि फूल करके खिल करके खुशबू फैलाकर सौंदर्य बिखेरता हुआ अपनी जिंदगी को सबके बीच में समर्पित करता है। उसको ये भी पता नहीं किस समय तोड़ लिया जाऊंगा, पैरों के नीचे डाला जाऊंगा, कि भगवान के पर चढ़ूंगा, कि मुर्दे पर चला जाऊंगा, इसकी चिंता नहीं है। इसलिए आप अपनी चिंता छोड़ो, सुख से जियो। भविष्य किसी ने देखा नहीं है, वर्तमान को सुंदर संवार लीजिए, भविष्य और भाग्य अपने आप संवर जाएगा।